अगर आपने भी 1/4/2026 के बाद प्रॉपर्टी परचेज करी है या करने वाले हो तो इनकम टैक्स के इस अपडेटेड रूल को मिस मत करना। तो पहले इस वीडियो को सेव करो और एंड तक जरूर देखो। फर्स्ट अपडेट, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो तो आपको 1% टीडीएस काटना होता है और फॉर्म 26Q भी फाइल करना होता है। लेकिन अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी 1/4/2026 के बाद परचेज कर रहे हो और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, 1% टीडीएस भी काटना है, तो अब आपको फॉर्म 26Q भी नहीं बल्कि फॉर्म नंबर 141 फाइल करना होगा। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, इस अपडेट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक तरफ है मिस्टर ए और एक तरफ है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी 31 मार्च 2026 से पहले और मिस्टर बी ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी 1/4/2026 के बाद। मिस्टर ए के भी दो सेलर हैं और मिस्टर बी के भी दो सेलर हैं। तो अब मिस्टर ए दो फॉर्म 26Q भी फाइल करेगा दोनों सेलर्स के अलग अलग। लेकिन मिस्टर बी इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल करेगा, फॉर्म नंबर 141, और उसमें उसके दोनों सेलर्स को मेंशन करेगा। लेकिन यहाँ मिस्टर बी के लिए एक कंडीशन है, अगर उसके दोनों सेलर्स का स्टेटस सेम है, मतलब अगर दोनों रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या दोनों कॉर्पोरेट असेसीज हैं, तो ही एक ही फॉर्म फाइल होगा 141। लेकिन अगर उसके दोनों सेलर्स का स्टेटस अलग अलग है, यानी कि एक इंडिविजुअल है और दूसरा कॉर्पोरेट है, तो उसके दो ही फॉर्म फाइल होंगे, फॉर्म 141। अगर ओवरऑल देखें तो इनकम टैक्स 2026 के रूल्स ने इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और हैसल फ्री कर दिया है। मतलब अब बार बार फॉर्म भरने का टेंशन खत्म और इससे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मोर लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।